हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के इस स्पेशल एनालिसिस में हम कुछ बहुत ही क्रिटिकल और दिलचस्प टॉपिक्स डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा आज के सोर्स मटेरियल में डाइव करते हैं। देखिए, अगर आप प्रीलिम्स 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो आज का ये डिस्कशन आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। हम सिर्फ सतही न्यूज़ नहीं कवर करेंगे, बल्कि उन कोर कॉन्सेप्ट्स की गहराई में जाएंगे जो सीधा आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। आज का हमारा एजेंडा एकदम क्लियर और क्रिस्प है। सबसे पहले हम पॉलिटी से पंचायत इंडेक्स रिपोर्ट कवर करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे इंडियन सोसाइटी के एक बहुत ही रीसेंट इशू की तरफ जो है डिजिटल विजिलेंटिज्म, और एंड में ज्योग्राफी का एक क्विक मैप पोस्टर। ऑलराइट, तो सीधा आते हैं हमारे पहले टॉपिक पर, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0। आपके जीएस पेपर 2 के नजरिए से ये एक बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक है। अब न्यूज़ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने हाल ही में अपनी ये रिपोर्ट रिलीज की है, और जरा इसके इवैल्यूएशन का स्केल देखिए। पूरे भारत के लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के परफॉर्मेंस का आकलन किया गया है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। इतनी बड़ी एक्सरसाइज अपने आप में बहुत मायने रखती है। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। इस सेकेंड वर्जन में पंचायतों को 150 इंडिकेटर्स और 230 डेटा पॉइंट्स के आधार पर परखा गया है, और ये पूरे 230 डेटा पॉइंट्स हवा में नहीं बने हैं। इन्हें 9 लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज के बेसिस पर तैयार किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोकलाइज्ड एसडीजीज आखिर क्या चीज़ है। बहुत ही सिंपल है। ये 9 अलग अलग थीम्स हैं, जैसे कि क्या गांव सच में गरीबी मुक्त है, क्या वहां साफ पानी की सुविधा मौजूद है, क्या गांव क्लीन और हेल्दी है। इन बेसिक पैमानों पर एक ग्राम पंचायत का ओवरऑल विकास मापा जाता है। लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो है इसके रिजल्ट्स। मतलब आप सोचिए, त्रिपुरा के 80% पंचायत ए कैटेगरी में आ गए हैं, जबकि केरल, जिसे हम एक मॉडल स्टेट मानते हैं, वो सिर्फ 10% पर है। पर सबसे हैरान करने वाला फैक्ट ये है कि पूरे देश में एक भी पंचायत A+ कैटेगरी हासिल नहीं कर पाई, 0। और यूपी, बिहार, पंजाब जैसे बड़े राज्यों का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है। अब इन स्कोर रेंजेस को स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। 90 से ऊपर स्कोर मतलब A+, जिसे अचीवर कहते हैं, और इस बार ये कैटेगरी पूरी तरह खाली है। 75 से 90 मतलब ए कैटेगरी यानी फ्रंट रनर। फिर 60 से 75 वाले परफॉर्मर, 40 से 60 वाले एस्पिरेंट और 40 से कम वाले बिगिनर यानी डी कैटेगरी में आते हैं। इसे अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। तो अगर हम प्रीलिम्स के लिए क्विक फैक्ट्स निकालें, नोडल बॉडी हो गई हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, टॉप स्टेट रहा त्रिपुरा, और इवैल्यूएशन का मेन फोकस रहा 9 थीम्स पर। बस ये 3 चीजें आपको एकदम टिप्स पर होनी चाहिए। चलिए एक क्विक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इंडेक्स 2.0 में किस राज्य के सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत फ्रंट रनर यानी ए कैटेगरी में है? ऑप्शंस हैं केरल, त्रिपुरा, ओडिशा या उत्तर प्रदेश। सोचिए। बिल्कुल सही, इसका जवाब है त्रिपुरा। अब मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये पूरा असेसमेंट कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बहुत बढ़ावा देता है। ये एक तरीके से राज्यों के बीच एक हेल्थी कंपटीशन पैदा करता है ताकि वो अपने लोकल गोल्स अचीव कर सकें। ये जो डेटा ड्रिवन अप्रोच है ये ज़मीनी स्तर के विकास और रीजनल गैप्स को पहचानने के लिए बेहद ज़रूरी है। ओके, अब मूव करते हैं हमारे अगले और बहुत ही इंटरेस्टिंग सोसाइटी रिलेटेड टॉपिक पर, डिजिटल विजिलेंटिज्म। आजकल आपने देखा होगा कि हर चीज का वीडियो तुरंत वायरल हो जाता है। लोग सीधे इंटरनेट पर इंसाफ मांगने लगते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस बढ़ते हुए ट्रेंड को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसकी कड़ी आलोचना की है, क्योंकि लोग लीगल प्रोसेस फॉलो करने के बजाय वायरल वीडियो के जरिए सरेआम पब्लिक शेमिंग कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, इसका एक बहुत बड़ा रूट कॉज है हमारा अपना इंस्टीट्यूशनल डिले। लोग पुलिस और कोर्ट की धीमी प्रक्रिया से काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। मीटू मूवमेंट ने भी ऐसे दावों को बहुत एम्पलीफाई किया था। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये है कि ड्यू प्रोसेस, जो कि न्याय का एक बेसिक सिद्धांत है, उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। तो टेक्निकली ये डिजिटल विजिलेंटिज्म है क्या? इसका सीधा सा मतलब है इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान को बिना किसी फॉर्मल कानूनी वेरिफिकेशन के पब्लिकली शेम करना। ये हमारे ट्रेडिशनल जस्टिस सिस्टम से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ कोई फिल्टर या लीगल चेक्स नहीं होते। यूपीएससी के नजरिए से आपको ये समझना होगा कि ये ट्रेंड आखिर दिखा क्या रहा है। ये हमारे सिस्टम में बढ़ते हुए ट्रस्ट डेफिसिट का एक बहुत बड़ा सिम्टम है। न्याय मिलने में इतनी देरी होती है कि सोसाइटी में एक कलेक्टिव हेल्पलेसनेस यानी सामूहिक बेबसी की फीलिंग आ गई है, और ऐसे में सोशल मीडिया उन्हें एक इंस्टेंट ऑल्टरनेटिव लगता है।
अब यहाँ ना दो बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि इससे तुरंत एक्शन होता है और जो लोग बेबस हैं उन्हें एक आवाज़ मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ इसके चैलेंजेस बहुत डरावने हैं। क्या गारंटी है कि जो दावा किया जा रहा है वो सच है? कोई फैक्ट वेरिफिकेशन नहीं होता, और अगर कोई इंसान बाद में निर्दोष साबित भी हो जाए तो इंटरनेट पर उसकी जो परमानेंट बदनामी हो गई उसे कोई मिटा नहीं सकता। अब इसे अपनी स्टैटिक पॉलिटी से कनेक्ट कीजिए। मॉब जस्टिस में फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन डिजिटल विजिलेंटिज्म में हथियार होता है पब्लिक शेमिंग। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के दो बहुत ही कोर आर्टिकल्स आमने सामने आ जाते हैं। आर्टिकल 21 यानी राइट टू प्राइवेसी और आर्टिकल 19 यानी राइट टू फ्री स्पीच। ये कॉन्फ्लिक्ट एकदम क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। चलिए एक क्विक कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं। सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में फिजिकल फोर्स की बजाय डिजिटल विजिलेंटिज्म मुख्य रूप से किस चीज पर निर्भर करता है? लीगल पिटीशन, पब्लिक शेमिंग, स्टेट सेंसरशिप या पुलिस एफआईआर? अभी हमने डिस्कस किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है पब्लिक शेमिंग। अगर मेंस में इस पे सवाल आता है तो आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। आप बताएंगे कि हाँ, ये सिस्टम के ट्रस्ट डेफिसिट को दिखाता है और बेबस लोगों को एक क्विक प्लेटफॉर्म देता है, लेकिन साथ ही आप अनवेरिफाइड दावों और डिफेमेशन के खतरों को भी हाईलाइट करेंगे। कंक्लूजन यही है कि हमें इस शॉर्टकट की नहीं बल्कि सिस्टमिक रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है। चलिए अब फटाफट आज का मैपिंग बूस्टर देख लेते हैं, जो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के लिए बहुत हैंडी रहेगा। यहाँ दो बहुत ही क्रूशियल फैक्ट्स हैं प्रीलिम्स के लिए। पहला, मेकोंग रिवर। इसे वर्ल्ड्स किचन कहा जाता है, लेकिन वहाँ लगातार हो रही रेयर अर्थ माइनिंग की वजह से पानी में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी फैल रही है। दूसरा, बेरिंग स्ट्रेट। ये आर्कटिक ओशन और बेरिंग सी को कनेक्ट करता है, और ध्यान रखिएगा ये स्ट्रेट यूएसए और रशिया को एक दूसरे से सेपरेट करता है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट्स हैं ये। तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही। इन सारे पॉइंट्स को, खासकर उन स्कोर रेंजेस और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना। पर जाने से पहले एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। क्या हम अपने ट्रेडिशनल सिस्टम के गैप्स को सिर्फ सोशल मीडिया के शोर से भर सकते हैं, या हमें एक बहुत ही गहरे जमीनी बदलाव की जरूरत है? सोचिएगा इस पर। अच्छे से पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले एनालिसिस में।